हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो आज मैंने लंच में अपने बच्चे मतलब अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाया है, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। तो आज सुबह कुछ खास नहीं बनाया है, जो बनेगा वो शाम को बनेगा, शाम को मतलब रात के खाने में। तो अभी मैं सुबह बना रही हूँ सबसे पहले तो अपने लड्डू गोपाल के लिए बेसन का हलवा, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है कि यदि मैं सुबह नहा धो के किचन में सबसे पहले जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल के लिए ही प्रसाद बनाती हूँ। लड्डू गोपाल और भगवान के लिए मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए जो बनता है, सिर्फ भगवान के लिए बनता है पहला खाना हमारे यहाँ जो बनता है। उसके बाद जो भी बनता है वो भली क्या है, प्याज लहसुन डलता है खाने में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल को हम बिना प्याज लहसुन का खाना निकाल के दे देते हैं, अगर जल्दबाजी नहीं रहती है तो। और यदि जल्दबाजी रहती है तो उस दिन मैं यही करती हूँ कि कुछ हलवा या कुछ और बना देती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को पहले उसका प्रसाद लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं ये प्याज लहसुन वाला खाना बनाती हूँ, तो बाकी सब लोग खाते हैं घर में। तो यहाँ पर बन रहा है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा बेसन का, और ये सभी लोग भी खाएंगे घर के, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे। ये तो प्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद। और उसके बाद हमको बनाना है पराठे। तो पराठे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आज पत्ता गोभी के पराठे हैं वही बना रही हूँ। और उसके साथ मैंने कल रात में बनाई थी चटनी, टमाटर प्याज की और मूंगफली की चटनी बनाई थी। तो बस वही चटनी है, बस यही 3 चीज़ें हैं आज लंच बॉक्स के लिए, टिफ़िन के लिए। और बाकी का जो खाना बनना है स्पेशल, जो आज के लिए है न्यू ईयर के लिए, वो आज शाम को बनेगा और उसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। आज जो भी मैंने बनाया है खाने पे मतलब लंच में, बेसन का हलवा, टमाटर प्याज की चटनी और ये जो पराठे बनाए हैं मैंने पत्ता गोभी की, इन सब की यदि आपको रेसिपी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैंने अपलोड नहीं की है, धीरे धीरे अपलोड करूँगी 1-2 दिन के अंदर सारी वीडियोस, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो रेसिपी वीडियो नहीं है, बट देखने से ही समझ में आ रहा है कि किसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है, देखकर समझ में आ रहा है। तो आप चाहे इसी को रेसिपी वीडियो समझ सकते हैं, अगर देख के समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। मेरी बेटी कल से कह रही है कि मम्मा मुझे कुछ नए साल में अच्छा बनाकर खिलाइए। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे पनीर खाना है। और पनीर मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, हम सबको ही पसंद है। तो पनीर की सब्ज़ी भी बनाना है और भी चीज़ें बनानी है। मैं आपके साथ कल इसकी रेसिपी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या बनाया। लेकिन यदि मैंने आज ये सारी चीज़ें बनाई तो ही मैं कल इसकी रेसिपी वीडियो शेयर करूँगी, और यदि कल बनाई तो परसों करूँगी। उसका रीज़न ये है कि मेरी बेटी ने बोला ज़रूर था कि मुझे कुछ कल अच्छा बना कर खिलाएं, पर बात यह है कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको ठंड लगने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यदि वो ठीक रहेगी तो ही बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। और यदि जब भी बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी वीडियो मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूंगी, तो आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। कुछ बनाने का और खाने का मज़ा तो तभी है जब फैमिली के सभी लोग मिलकर बैठकर खाएं साथ में। तो यहाँ मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी बात यह है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा भी मन नहीं हो रहा है कुछ बनाने का और खाने का। और आज था नया साल, तो मैंने सोचा कि ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और उनके लिए लंच में कुछ ना बनाऊं। इसलिए मैंने सुबह सुबह ये पत्ते गोभी के पराठे बना दिए थे, और हलवा बनाया था बेसन का, और ये चटनी बना दी थी। तो बस यही रीज़न था कि मैंने सुबह सोचा कि टिफ़िन कम से कम इनका अच्छे से बना दूँ, फिर रात को जो बनेगा सो बनेगा। घर में यदि किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो एक व्यक्ति की वजह से सभी का मन ख़राब हो जाता है। वही हाल हमारे यहाँ है, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा मन अच्छा नहीं है, और हम दोनों ही ठीक नहीं है तो इनका मन अच्छा नहीं है। तो देखते हैं शाम को क्या डिसाइड होता है। यदि खाने वाले सब रेडी होंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से बना दूँगी। और यदि नहीं होंगे तो कल तक तो उम्मीद है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, और फिर कल बना दूँगी तो कल वो अच्छे से खा लेगी। चलिए थोड़ा सा खाने पे भी ध्यान दिया जाए कि कैसा क्या बन रहा है। तो अभी ये जो पराठे मैं बेल रही हूँ, पत्ता गोभी का जो पराठा है ना, जब हम भर के इसमें बेलते हैं तो बहुत ज़्यादा फटता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पत्ता गोभी का पराठा बहुत ही हल्के हाथों से आप बेलें। यदि आपसे बेलते नहीं बन रहा है तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप 2 मतलब कि अलग अलग रोटी बेल के रख लीजिए,
और एक में आप पूरा मसाला भर लीजिए, ये जो आपने पत्ता गोभी का है। दूसरी रोटी ऊपर से डाल दीजिए और किसी भी डब्बा से या लंच बॉक्स से आप उसको कट कर लीजिए। लेकिन अगर आप सोचें कि उसको हल्का हल्का बेल लेंगे तो ये आपका पूरा मसाला बाहर निकल आएगा, तो आप मत बेलिए। जितनी बड़ी बनी है उतनी बड़ी अच्छी है। और आप इसको तवे में डालिए और अच्छे से तेल लगा के दोनों तरफ से सेक लीजिए, तो आपका पराठा तैयार है। ये पराठा आपका नहीं फटेगा, लेकिन भर के बनाने में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जल्दी फट जाता है। मुझसे भी फट जाता है, ऐसा नहीं कि मुझसे परफेक्ट बनता है। अब ये है कि आज नया साल है, तो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ नया स्पेशल तो बन ही रहा होगा। और आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने नए साल में अपने घर पे खाने में क्या बनाया है। जो भी बनाया हो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं कि आपने क्या बनाया है। और आप ये भी बताएं कि मैं अगली रेसिपी क्या लेकर आऊँ, आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी वीडियो देखना चाहते हैं। यदि आप बताएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो हमारा ये जो लंच है आज का तैयार हो गया है। और यदि आपको आज मेरे लंच की ये रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।